ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मैं ब्लीच का थर्ड एपिसोड लेके आ चुका हूँ। और आपको जैसे कि याद होगा, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में आप लोगों से कि यार नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, कंटिन्यू करेंगे यार चैनल पे, क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है कि नहीं। तो यार वीडियो में थोड़ा सा मतलब सॉरी एनिमे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है मेरे को भी, और शायद ये एक हो सकता है अच्छा खासा रीज़न कि मैं इस एनिमे को जल्दी जल्दी कवर करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे वीडियो के एंड में। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में जब इचिको एक हॉलो से लड़ रहा था तो उसने उसका फेस मास्क तोड़ दिया था एक तरीके से, और उसने उस स्पिरिट का असली चेहरा देख लिया था। वो पहचान गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि उरेहिमे का भाई है, ठीक है, जो कि भाई एक हॉलो बन चुका है अब, है ना। इचिको रुकिया से ये पूछता है कि ये हॉलो मेरे ऊपर हमला क्यों करना चाहता है, वो तो उरेहिमे का भाई है, तो मेरे को क्यों मारना चाहता है वो। तो रुकिया बताते हैं कि ऐसा देख के लग रहा है कि पहले भी तुम्हारे ऊपर एक हॉलो हमला कर चुका है, तो इन सब के पीछे शायद एक बहुत बड़ा पावरफुल हॉलो है जो कि इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इचिको यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाता है और वो ये कहता है कि वो उरेहिमे के भाई को नहीं मार सकता है, ऐसा नहीं कर सकता वो। तो रुकिया उसे कहती है ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है अब, लेकिन अभी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हर उस इंसान पे हमला करेगा जो कि उसके नजदीक है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाहती है कि जो उसकी खुद की बहन है उरेहिमे, वो भी अभी खतरे में है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे तात्सुकी और उरेहिमे का सीन दिखाया जाता है जो कि दोनों अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी जहाँ पे उसका एक सॉफ्ट टॉय रखा होता है वो डैमेज हो जाता है, वो फट जाता है और नीचे गिर जाता है। उरेहिमे सोचती है ऐसा कैसे हुआ। दूसरी ओर हमें इचिको का सीन दिखाया जाता है और वो यही पूछता है कि एक हॉलो अपनी खुद की फैमिली के ऊपर हमला कैसे कर सकता है। तो रुकिया बताती है कि हॉलो एक तरीके से खोई हुई सोल्स होती है जिनको सोल सोसाइटी नहीं भेजा जाता है, यानी कि कोई सोल रिपर अगर किसी सोल को सोल सोसाइटी नहीं भेजता तो वो ऐसे ही घूमता रहता है और उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते बाकी हॉलोस से, जिस वजह से वो खुद भी हॉलो बन जाते हैं, ठीक है ना। रुके ये कहते हैं कि तुम्हें याद है उस दिन उरेहिमे के पैरों में कुछ निशान था, वो एक हॉलो का निशान था। तो ऐसा लगता है कि वो पहले से ही एक बार अपनी बहन को मारने की कोशिश कर चुका है, जिसकी वजह पे दूसरी ओर हमें फिर से उरेहिमे का सीन दिखाया जाता है और तभी वो देखते हैं कि उसके हाथों में खून होता है। जब वो अपने हाथों में खून देखते हैं तो इनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो स्पिरिट होता है यानी कि जो हॉलो होता है वो इन दोनों के ऊपर ही काफी बुरी तरीके से अटैक करता है, यहाँ तक कि वो तात्सुकी की तो भाई बहुत बुरी तरह से वाट लगा देता है, उसको काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उरेहिमे इस हॉलो को देख पाती है और साथ ही साथ वो देखती है कि उसके चेस्ट में एक चेन कनेक्टेड है। वो समझने की कोशिश करती है कि ये चेन क्या है और इसका क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन वो साथ ही साथ तात्सुकी को बचाने की कोशिश करती है और उस हॉलो को धक्का वगैरह देती है। वो यहाँ पे उसको कंसोल करने के लिए आती है, लेकिन भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि कैसे समझाऊं तुम लोगों को, तात्सुकी यहाँ पे उरेहिमे को भी नहीं देख पा रही होती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है कि उसको कोई टच कर रहा है। वो पीछे हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो ये हॉलो यही कहता है कि वो हम दोनों को ही नहीं देख सकती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे उरेहिमे का भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रही, लेकिन भाई उसको याद ही नहीं होता यार, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कौन है मॉन्स्टर। इससे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जब उरेहिमे के ऊपर अटैक करता है तभी यहाँ पे इचिको आ जाता है टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उरेहिमे कहती है कि इचिको तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इचिको खुद शॉक हो जाता है कि भाई वो उसे देख कैसे पा रही है, वो तो अभी सोल फॉर्म में है। तभी वो देखता है कि उसके चेस्ट से एक चेन कनेक्टेड है जो कि उसकी रियल बॉडी से कनेक्टेड होती है, यानी कि उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी होती है। उसे याद आता है कि रुकिया ने उसको बताया था कि सिर्फ स्पिरिचुअल बीइंग्स ही उसको देख सकते हैं, यानी कि स्पिरिट्स ही देख सकते हैं उसको, असली इंसान नहीं देख पाएंगे उस फॉर्म में। और इसका मतलब ये है कि भाई उरेहिमे मर चुके हैं। ये बात भाई उसका खुद का भाई आके कंफर्म कर देता है और आके फिर से इचिको के ऊपर अटैक करता है और उसको खिड़की से बाहर उड़ा देता है। यहाँ पे वो बाहर आके गिरता है और यहाँ पे सोरा फिर से पूछता है उरेहिमे से कि क्या तुम मेरे को पहचान गई। तो बेसिकली थोड़ी देर बाद याद आ जाता है, मतलब वो समझ जाती है उरेहिमे कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है, ठीक है। भाई दूसरी ओर रुकिया इधर इचिको को होश में लाने की कोशिश करती है क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है उसको हराना, है कि नहीं। रुकिया ये बताती है कि भले वो उसका बड़ा भाई है लेकिन उसके अंदर इंसानी दिल नहीं है, हमें उसको मारना पड़ेगा, वो अब एक हॉलो बन चुका है और इसका कुछ भी नहीं हो सकता। वही दूसरी ओर सोरा इधर ओरिहिमे को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरिहिमे ये कहती है कि मेरा बड़ा भाई तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जो भी चीजें तुम कर रहे हो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो सोरा बताता है कि मैं काफी ज्यादा अकेला पड़ गया था क्योंकि मेरे डेथ के बाद तुम रोज मेरे लिए प्रेयर करती थी जिससे मेरे को शांति मिलती थी। कुछ समय बाद तुम उस लड़की से मिली तात्सुकी से, उसके बाद तुमने मेरे लिए प्रेयर करना काफी कम कर दिया और जब तुम हाई स्कूल में गई तब तो तुम मुझे भूल ही गई और तुमने मेरे लिए प्रेयर करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे मैं काफी ज्यादा अकेला हो गया था। तो सोरा ये कहता है कि
अगर तुम थोड़ा सा भी मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो और जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं उस सोल रिपर को अभी खा के आता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब ओरिहिमे उसे रोकने की कोशिश करती है तो सोरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ठीक है भाई, सबसे पहले लगता है तुम्हें ही मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई उसको मारने वाला होता है, तभी यहाँ पे इचिको आता है, अपनी ब्लेड से उसके ऊपर हमला करता है, यानी कि तलवार से। इसको ब्लेड तो नहीं बोल सकते, काफी बड़ी है ये। इचिको आके यही कहता है कि बड़े भाइयों को फर्ज होता है अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करना और तुम अपनी खुद की बहन को मारने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे सोरा बताता है कि कैसे वो बचपन से अपनी बहन का ख्याल रखता था और अभी भी रखेगा। वो इधर ओरिहिमे को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके बालों में एक हेयर पिन है और इससे उसको बचपन याद आ जाता है बिल्कुल पूरा अपनी सिस्टर का, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करके अपने होश में आने लग जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो जिस हॉलो फॉर्म में है वो उससे ओवरकम करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी ये हॉलो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो फिर भी यहाँ पे इचिको के ऊपर अटैक करता है, इन दोनों का फेस ऑफ होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और जब ये हॉलो इधर इचिको के ऊपर भाई आने वाला होता है उसको खाने के लिए, तभी बीच में ओरिहिमे आ जाती है। वो यहाँ पे अपने भाई से माफी मांगते हैं और वो यही कहती है कि ऐसा लगता था कि वो हमेशा उसके साथ है। और कल ही की बात है जब कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तब उसके भाई ने उसको बचाया था, तभी उसके पैरों पे वो निशान हुआ। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो अपनी लाइफ में थोड़ा खुश होने की कोशिश करेगी और उसके भाई को दिखेगा कि वो कितनी खुश है अपनी लाइफ में, तो शायद वो पास ऑन हो सकता है, वो गुजर सकता है खुशी खुशी, उसको ऐसे भटकते रहने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली भाई सोरा पूरी तरह से अपने हॉलो से लड़ने लग जाता है, ठीक है। तो रुकिया ये सब देख के बताती है कि ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से हॉलो नहीं बना, बल्कि इसको जबरदस्ती हॉलो बनाया गया है, किसी स्ट्रॉन्गर हॉलो ने इसको खा लिया, जिस वजह से वो उसकी बॉडी को यानी कि सोल को कंट्रोल कर पाए। तो इस वजह से ये अपने होश में आ सकता है। ओरिहिमे यहाँ पे बेहोश हो जाती है और रुकिया कहती है कि नहीं चिंता मत करो, ये मरी नहीं है, अभी तक इसकी चेन कनेक्टेड है इसकी बॉडी से, इसका मतलब ये है कि ये जिंदा हो सकती है। तो सोरा जो होता है वो अपने पूरे होश में आ चुका होता है, तो वो इचिको की तलवार उठा के यही कहता है कि अब मैं दोबारा वो मॉन्स्टर बनूं, इससे पहले मेरे को मर जाना चाहिए। यहाँ पे इचिको उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुकिया कहती है चिंता मत करो, वो सही डिसीजन ले रहा है, क्योंकि एक हॉलो फिर से पहले जैसा नहीं बन सकता। ये बात सही कह रहा है कि वो फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। ऐसा करने से पहले ओरिहिमे उसे रोकती है और वो कहती है कि जिस दिन तुमने मुझे हेयर पिन दी थी उस दिन मैं तुम्हारे ऊपर काफी चिड़चिड़ाई थी, क्योंकि ये बच्चों की तरह लग रही थी और उसी दिन तुम्हारी डेथ हो गई थी। तो अब मैं वो बात तुमसे कहना चाहती हूँ जो मुझे उस दिन कहनी चाहिए थी, जो कि है हैव अ गुड डे बड़े भाई। जिसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है और उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है, ठीक है। ये सीन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओरिहिमे ये बात तो नहीं बल्कि कुछ और ही बात बता रही होती है कि एक प्रो रेसलर उसके घर में आके काफी तबाही मचाने लगा और ये सब कुछ हुआ। तो ये लड़की है उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और वो ये कहती है कि अगर यार कुछ स्टोरी बनानी है तो कुछ अलग बनाओ। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है या फिर झूठ बोल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें बताया जाता है कि रुकिया ने एक डिवाइस की मदद से उसकी मेमोरीज को रिप्लेस कर दिया था। अब वो कंट्रोल नहीं कर सकती उसकी कौन सी मेमोरीज आएंगी, क्या ही बताऊं यार, ठीक है। उसने उसकी मेमोरीज मिटा दी है, उसकी और तात्सुकी की, ठीक है ना। इचिको ये कहता है कि वैसे मैं इतना भी कोई अच्छा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल अजनबी लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालूं, लेकिन मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ कि अपने सामने किसी को हर्ट होता देख सकूं। तो इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, इस सोल रिपेयर के काम में, ठीक है ना। तो इचिको फाइनली मान जाता है इस काम को करने के लिए। और वैसे भी यार रुकिया तो कुछ कर नहीं सकती खुद, क्योंकि उसकी खुद की सारी पावर्स इचिको के पास है, तो थोड़ी बहुत तो मदद यार इचिको भी कर सकता है। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमारे सामने किसी को मदद की जरूरत है तो यार कोई भी कर देता है कि नहीं, हमें करनी चाहिए। एनीवे काफी लाइफ लेसन है इस एनिमे के अंदर और काफी अच्छी है, और मेरे को देख देख के समझ आ रहा है कि क्यों डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन जैसी बड़ी बड़ी एनिमेज ब्लीच से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता थी तो अब बता देता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े एनिमेज ब्लीच से इंस्पायर्ड है। जिनको पता है पूरी लिस्ट वो ज़रा कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे कि जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा उनका भी बन जाए। हाँ क्या कह रहे हो, इंटरेस्ट तो तब बनेगा जब मैं रोज़ वीडियो डालूंगा। हाँ यार मैं डालूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।